बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो। बुर्ज अकरब वालों के लिए जो 14 जुलाई 2026 का होने वाला नया चांद है, ये उनके 9वें घर में हो रहा है। और आपके बुर्ज की तरह बुर्ज सरतान जो है वो भी वाटर साइन है, इसलिए ये तवानाई आपके लिए मजमूई तौर पर मुआवन और पॉजिटिव साबित हो सकेगी। अगर आपकी पैदाइश बुर्ज अकरब में 20 से 24 डिग्री के दरमियान में है, या इन डिग्रियों पर कोई सियारा जो है ना वो पैदाइश चार्ट में आपके मौजूद है, तो ये नया चांद जो है ना उसके साथ ट्राइन बना रहा है, जो कि आमतौर पर जिंदगी में ताउन, आसानी और बड़ी तरक्की की अलामत समझा जाता है। 9वें घर का ताल्लुक जो होता है वो दूर दराज के सफ़र, बैरून मुल्क रिहाइश, नकल मकानी, आला तालीम, कानूनी मामलात, पब्लिशिंग, ज़िंदगी के नज़रियात, अकायद, रूहानी सोच और असातिज़ा या रहनुमाओं से, यानी आपके मेंटोर वगैरह हैं उनसे होता है। लेकिन चूंकि ये नया चांद बुर्ज सरतान में है, इसलिए इन तमाम मामलात में जज्बातियत जो है, ख़ानदान और घर का जो अंसर है वो नुमाया रहेगा। इस वक्त आप सोच सकते हैं कि भी आप मुस्तकबिल में कहाँ जाकर रहना चाहते हैं, या ख़ानदान के ऐसे अफराद जो घर से दूर रहते हैं उनके मुतालिक मामला सामने आ सकते हैं। बाज़ अफराद के लिए ख़ानदान से जुड़े कानूनी मसाइल सामने आ सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को तालीम की वजह से किसी दूसरे शहर या दूसरे मुल्क मुंतकिल होना पड़ सकता है। इसी तरह बच्चों की तालीम स्कूल या कॉलेज की वजह से भी घर बदलने या नई जगह मुंतकिल होने की ज़रूरत पेश आ सकती है। इस नए चांद के दौरान रेट्रोग्रेड अतारत भी आपके 9वें घर में मौजूद है। अतारत आपके 11वें घर यानी दोस्तों, मुस्तक़बिल के मंसूबों, मकासद और हमायती अफराद, और 8वें घर यानी मुश्तरका माली वसाइल, दूसरों के पैसे, कर्ज, सरमायाकारी, विरासत, जज्बाती कुर्बत और गहरी तब्दीलियों से ताल्लुक़ रखता है। इसका मतलब यह है कि आपकी सोच, नज़रियात और दुनिया को देखने का अंदाज खामोशी से तब्दील हो रहा है। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में आप रिहाई तब्दील करने के अखराजात पर गौर कर रहे हों, या फिर मुश्तरका जायदाद, माली वसाइल से मुतल्लिक़ कानूनी मामलात और ख़ानदानी जिम्मेदारियां भी आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो सकती हैं। लेकिन चूंकि अतारत रेट्रोग्रेड है, इसलिए फ़िलहाल किसी भी तरह का बड़ा फैसला करने में जल्दबाजी से काम नहीं लीजिएगा। अगरचे ये नया चांद जो है मजमूई तौर पर आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन इसके बावजूद आने वाले दिनों में ज़िंदगी जो है वो खासी मसरूफ़ और दबाव वाली महसूस हो सकती है। चूँकि मुश्तरी अब आपके 10वें घर में आ चुका है, चूँकि जो करियर, शोहरत और पेशा वराना तरक्की का घर है, इससे जाहिर होता है कि आपके करियर में तरक्की के दरवाजे खुलेंगे। लेकिन चूँकि मुश्तरी आपके चौथे घर में मौजूद रह के आपके बुर्ज के जदीद हाकम सियारे प्लूटो के साथ अपोजिशन बना रहा है, और साथ ही ये दोनों सियारे 7वें घर में मौजूद जो कैरोन के साथ एक चैलेंजिंग टी स्क्वायर बना रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगरचे आपके करियर में तरक्की और कामयाबी के इम्कानात बढ़ रहे हैं, लेकिन बेपना मसरूफियत की वजह से आपके पास अपने लिए और घर वालों के लिए वक्त बहुत कम बचेगा। ऐसे में काम और निजी ज़िंदगी के दरमियान में, यानी आपके अपने वर्क और पर्सनल लाइफ, उसके दरमियान में ज़ाती तवाज़ुन कायम करने की जो भरपूर जो कोशिश है वो आपको करना होगी। इसी दौरान जो कि ज़ोहरा जो है, जो आपकी ज़वाजी ज़िंदगी, मोहब्बत या संजीदा इशराकदारियों की नुमाइंदगी करता है, यूरेनस के साथ एक स्क्वायर बना रहा है। चूँकि ज़ोहरा आपके 7वें घर यानी पार्टनरशिप के घर का हाकिम से आ रहा है, इसलिए इस चैलेंजिंग असर की वजह से आने वाले दिनों में आपकी दोस्तियों, समाजी ताल्लुकात या रोमानवी जो आपके रिश्ते हैं उनमें अचानक और ड्रामाई तब्दीलियाँ आ सकती हैं। बस अकरब स्कॉर्पियन जो हैं उनकी शादी हो सकती है, या वो किसी नए संजीदा रिश्ते में दाखिल हो सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोगों के बने बनाए रिश्ते, दोस्ती या मोहब्बत का ताल्लुक अचानक ख़त्म भी हो सकता है। ऐसे में अपने लाइफ पार्टनर के साथ किसी भी किस्म की बहस या लड़ाई झगड़े से सख्त गुरेज कीजिएगा, बल्कि हालात को अगस्त के आखिर तक पुरसकून रहने दीजिएगा, ताकि आपकी पर्सनल लाइफ किसी बड़े ब्रेकअप से या नुकसान से महफूज रह सके। 9वें घर में नया चांद जो होता है आमतौर पर आला तालीम में दाखिला, यूनिवर्सिटी की दरख्वास्त, बैरून मुल्क तालीम, नकल मकानी, तवील सफ़र या सफरी मनसूबाबंदी के लिए मौजूद समझा जाता है। बाज़ औक़ात ऐसे ट्रांजिट्स जो हैं वो उनमें इंसान खुद को अचानक एयरपोर्ट पर भी पाता है, लेकिन इस बार चूँकि अतारत रेट्रोग्रेड है, इसलिए ये कोई नया सफ़र शुरू करने के लिए ज़्यादा मौजूद वक्त नहीं होगा। लिहाजा आपको अगस्त के आखिर तक इंतज़ार करना चाहिए। इस नए चांद के असरात शुरू होने से पहले आपके अपने बुर्ज का हाकिम सियारा मरीख जो है वो जुलाई के आगाज़ में यूरेनस के साथ करान करके चुके आया है, जो माली और ज़ाती ज़िंदगी में किसी अचानक और गैर मुतफ़क़ तब्दीली की निशानदेही करता है। यह तब्दीली आपके मुश्तरका माली मामलात, कर्ज, इंश्योरेंस, टैक्स, सरमायाकारी, विरासत या लाइफ पार्टनर के साथ जुड़े हुए पैसे जो है उनके मामला से हो सकता है।
चूंकि यही तवानाई अतारत के रेट्रोग्रेड और नए चांद पर भी असरअंदाज हो रही है, इसलिए आने वाले वक्त में आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में अचानक कोई बड़ा रद्दोबद करना पड़ सकता है। आपको अपने रोजमर्रा के अखराजात पर भी नजरसानी करना पड़ सकती है। नई जगह मुंतकिल होने या सफर के अखराजात का नया इंतजाम करना पड़ सकता है, या फिर क्रेडिट कार्ड और बैंक लोन से मुतल्लिक अपने पुराने फैसले तब्दील करना पड़ सकते हैं। नौवें घर का जो सब है वो हमेशा से यही रहा है कि अगर किसी मामले में मुकम्मल इल्म ना हो तो रहनुमाई हासिल की जाए। इसलिए अगर आपको किसी कानूनी मसले, बैरूनी मुल्क तालीम, इमिग्रेशन, जायदाद, माली मनसूबाबंदी या किसी अहम जो है ना ज़िंदगी का कोई अहम फैसला है, उसमें कोई उलझन महसूस हो रही है, तो बेहतर होगा किसी तजर्बाकार मेंटोर से, किसी अपने माहिर से, अपने उस्ताद से या वकील से मशवरा कर लें, ताकि बड़े फैसले जज्बात में आकर करने के बजाय तमाम पहलुओं को अच्छी तरह समझ लेना ही इस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा बल्कि दानिशमंदाना फैसला साबित